डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने शुरू करना है आपके T2 का पहला चैप्टर डेसिमल्स। तो सबसे पहले आपको, आज तक भी आपने डेसिमल पढ़ा है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डेसिमल्स होता क्या है। डेसिमल्स वो वाले नंबर होते हैं जिनके बीच में क्या होगा, पॉइंट होगा। क्या होगा? पॉइंट। ठीक है। डेसिमल का असल में नंबर है जो डेसिमल जो है, डेसिमल का सिंपली मीनिंग है पॉइंट, या इसको इशारिया कहते हैं। ठीक है। डेसिमल नंबर वो नंबर होते हैं जिनके बीच में पॉइंट है, या वो वाले फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर कितना होगा, डिनोमिनेटर 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, या 10,000 एक्स्ट्रा इसी तरह से होगा। ठीक है, इनको डेसिमल्स कहा जाता है। अब डेसिमल्स पढ़ने से पहले, डेसिमल्स की इसकी एक्सरसाइज पढ़ने से पहले आपको सबसे पहली बात, आपको प्लेस वैल्यू चार्ट आना चाहिए। प्लेस वैल्यू चार्ट डेसिमल्स का। देखो, आज तक हम सिंपली प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ते हैं, वंस, टेंस, 100, है ना। अब पॉइंट के बाद क्या होगा, देखो ये मान लो ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद क्या होगा, यहाँ पे हो जाता है 10th, फिर 100th, फिर 1000th, फिर इसी तरह से चलता जाता है आगे। अब जिस तरह से 1 की वैल्यू क्या होती है 1, 10 की वैल्यू होती है 10, 100 की वैल्यू होती है 100। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू चार्ट जो है ये सबसे मस्ट है। जैसे हम सिंपल नंबर्स पढ़ते हैं, उनको भी डेसिमल नंबर ही कहते हैं, वो नंबर पढ़ते हैं हम, तो वहाँ पे भी प्लेस वैल्यू चार्ट मस्ट है। अब 10th की वैल्यू रेसिप्रोकल ऑफ 10 यानी 1/10, 100 की वैल्यू 1/100, 1000 की वैल्यू 1/1000 होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टेबल प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या होता है, 1, 10, 100, तो इस साइड पॉइंट की इस साइड प्लेस वैल्यू चार्ट जो है, प्लेस वैल्यूज़ जो है वो चेंज हो जाती है, जैसे 10th, 100, 1000। और वैल्यू क्या होती है, 10th की वैल्यू रेसिप्रोकल ऑफ 10, 100 की वैल्यू 100 का रेसिप्रोकल, 1000 की वैल्यू 1000 का रेसिप्रोकल। और प्लेस वैल्यू चार्ट का यूज़ करके ही आप नंबर नेम दे सकते हो, एक्सपेंडेड फॉर्म निकाल सकते हो आप। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म, कंपैरिजन जो है, आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सारा कुछ इसी से कर सकते हो। उसके बाद की बात जो है, आपको लाइक और अनलाइक डेसिमल्स का पता होना चाहिए। लाइक एंड अनलाइक, जिस तरह से फ्रैक्शन लाइक और अनलाइक होते हैं, उसी तरह से डेसिमल भी लाइक और अनलाइक होते हैं। ठीक है, लाइक एंड अनलाइक। अब देखो, लाइक डेसिमल्स वो होते हैं, लाइक वो होते हैं जिनके बीच में पॉइंट के बाद जो होगा सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होगा। क्या होगा? सेम नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर पॉइंट। पॉइंट के बाद जो है सेम नंबर ऑफ डिजिट। जैसे मैं एग्जांपल लूँगा 6.75, 9.86। देखो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यहाँ पे भी 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो ये क्या है, ये सेम नंबर है, सेम डिजिट है, सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है पॉइंट के बाद, ये लाइक है। अनलाइक इसका अपोजिट होता है। अनलाइक में क्या होता है, सेम नंबर नहीं होंगे, डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट होंगे। जैसे मैं अनलाइक में लिखूंगा 6.6 और दूसरा 7.75 लिखूंगा। देखो, यहाँ पे 2 नंबर है पॉइंट के बाद, यहाँ पे एक ही नंबर है, यहाँ पे एक ही डिजिट है, तो ये अनलाइक हुई। ठीक है, तो इसी तरह से हम अनलाइक को लाइक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो बाद की बात। तो क्या हुआ कि लाइक और अनलाइक आपको समझ आ गई होगी हो। अब इसके बाद आपकी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज की पहली बात, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर लाइक एंड विच आर अनलाइक। कौन सा लाइक है, कौन अनलाइक। देखो, ए पार्ट 0.4 एंड 12.7, पॉइंट के बाद एक एक डिजिट। बी पार्ट पॉइंट के बाद 8.4 एंड 12.8, पॉइंट के बाद एक एक डिजिट। जैसे सी पार्ट है 4.98 और 18.514, यहाँ पे 3 डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट, तो इसका मतलब ये अनलाइक है। क्या है? अनलाइक। तो अब इसी तरह से आपको समझ आ गई लाइक और अनलाइक के बीच में। अब दूसरा बोलता है कन्वर्ट द लाइक डेसिमल इनटू अनलाइक। अब लाइक को अनलाइक में किस तरह से कन्वर्ट किया जाए, ये आपने सीखना है, लाइक टू अनलाइक। जैसे मान लो मेरे पास नंबर है 6.756 और दूसरा नंबर है 6.76, यहाँ पे 3 डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट। अब लाइक किस तरह से बनाऊंगा, 6.756, इसको कुछ नहीं करना, यहाँ पे 3 डिजिट और मुझे यहाँ पे भी 3 डिजिट लाने हैं। 3 डिजिट कैसे, एक ज़ीरो यहाँ से लगा दूंगा मैं। ज़ीरो लगाने से इसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी। लाइक जो है, मतलब जितने ज़ीरो आपको आपके पास रिक्वायर है, आप उतने ज़ीरो लगा सकते हो पॉइंट के बाद, उससे आपके डेसिमल नंबर में कोई भी वैल्यू का कोई भी फ़र्क
नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह से मान लो 7.6896 है और दूसरा आपके पास 8.6 है, तो क्या करोगे, देखो यहाँ पे 4 है तो 8.6 एक डिजिट और 3 ज़ीरो हम अपनी मर्ज़ी से लगा लेंगे, इससे वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से आपने ये दूसरा वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करना है। ठीक है, जितने रिक्वायर ज़ीरो होंगे आपको उतने कर सकते हो। राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन प्लेस वैल्यू टेबल, तो प्लेस वैल्यू टेबल में लिखोगे आप। प्लेस वैल्यू टेबल में कैसे लिखोगे, प्लेस वैल्यू टेबल जैसे 4375.756 है तो आप प्लेस वैल्यू बनाएंगे, देखो 1 10 100 1000, यहाँ पॉइंट के बाद 10th 100th 1000। ठीक है, अब देखो पॉइंट से पहली वाली पोजीशन 5 वंस पे लिखा, 5 वंस पे, 7 टेंस पे लिखा, 300 पे, 4000 पे लिख लिया, और पॉइंट के बाद जो है 7 10th पे है, 5 100th पे है और 6 1000th पे है। ठीक है, होप कि आपको ये भी समझ आ गई होगी। एक्सपेंड द फॉलोइंग नंबर एंड राइट इन वर्ड्स, एक्सपेंड करना है। अब देखो राइट इन वर्ड्स में लिखना पहले मैं आपको से, जैसे ये है 276.05 276.75, इसको आप इसी तरह से वर्ड्स में लिख सकते हो 276.05। यहाँ पे 0.29 है तो इसको आप वर्ड्स में लिख सकते हो 0.29। ऐसा नहीं लिख सकते 0.29, 20 नहीं, अगर 20 लिखा तो वो आया 2 10 9 1, बल्कि यहाँ पे ये 2 10th 9th 100th है, या आप लिख सकते हो 2 10th एंड 900th, वो भी लिख सकते हो आप, बट अगर चाहो तो 0.29 आपको आसान बनाने के लिए आप कर सकते हो इसको। राइट द डेसिमल नंबर्स, इनके डेसिमल नंबर्स लिखने हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5, तो इसके लिए आप क्या बनाओगे, प्लेस वैल्यू चार्ट पहले, तो हम देखो 70 है तो टेंस तक 1 10, और यहाँ 1000 तक है 10th 100th और 1000th। ठीक है, तो 70 7 टेंस पे, 3 वंस पे, 2 100 पे, 2 लिखा 100 पे, 7000 पे 7000 पे लिखा, यहाँ पे पॉइंट लगाया, 10th पे कुछ नहीं, 10th पे 0 आप फिल करोगे। इस तरह से आप इसका जो है नंबर नेम दे सकते हो। अब देखो आपके पास है कौन सा क्वेश्चन, आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6, इसको आपने प्लेस वैल्यू टेबल में लिखना है, पर इसमें इसका आपने डेसिमल नंबर लिखना है। 6 एंड 5 10th, 6 यहाँ पे 5 10th पे, डेट इज 6.5, 15